वेलकम टू ऑसम क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग 13.1 का एग्जाम्पल्स देख लिए थे। चार्ट होता, चारों का चारों एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया था। अब इस वीडियो में हम लोग 13.1 का एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, 13.1 का जो एक नंबर क्वेश्चन है उसको पढ़ने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। मैंने जब तक कहा नहीं जाए ना कि पाई इक्वल टू 3.14 लीजिए, तब तक आपको क्या लेना है, पाई इक्वल टू 22/7 ही लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो ठो क्यूब है, प्रत्येक का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइंड इंड टू इंड, उसको इंड टू इंड ज्वाइन कर लिया गया है। तो आइए पहले फिगर को ही बना लेते हैं। दो क्यूब है, दो क्यूब को ज्वाइन किया गया। तो पहले इसको फिगर कैसे बनाएंगे सही तरीके से, तो ध्यान दीजिएगा। पहले इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक, फिर इस पे ऐसे। ये देखिए, दो क्यूब को एक साथ ज्वाइन कर लिया गया है ना। और क्या लिखता है कि दोनों क्यूब में से ईच का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड बन गया ना बाबू, ये क्यूब क्यूब मिलके अब ये क्यूबॉइड हो गया पूरा। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। अब ये नहीं पूछा है कि लेटरल सरफेस एरिया, ये तो नहीं पूछा ना आपसे, या कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। सीधे क्या कहता है, ये सरफेस एरिया। तो आप क्या निकालोगे, टीए से निकालोगे या इसका एलए से निकालोगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे। तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालो। क्यों? क्योंकि सीधे बोल देगा ना सरफेस एरिया निकालिए, तो जहां जहां सरफेस है सब का निकालना है। तो सरफेस सब तरह से है ना, ऊपर नीचे दाहिने बाएं आगे पीछे सब जगह है ना। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो जरा मुझे एक बात बताइए, आप जब इसका लेंथ ब्रेथ हाइट पता ही नहीं है तो कैसे बता दीजिएगा आप टोटल सरफेस एरिया? नहीं बता सकते ना। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम दिया है उस वॉल्यूम के हेल्प से उसका एज निकाल लीजिए। ठीक है, और तब उसके हेल्प से लेंथ ब्रेथ हाइट सब पता हो जाएगा, तो सरफेस एरिया निकालना आसान हो जाएगा, है ना। तो गिवन में क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। प्रत्येक क्यूब की वॉल्यूम कितनी दी गई है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब होता है ना, ए का क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 4। तो 4 सेंटीमीटर हो गया एज। अब जरा देखिए, ये ए अगर 4 हुआ तो ये पूरा एल कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक 8 हो जाएगा ना, यानी कि एल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ तो उतना ही रहेगा ना, ब्रेथ तो 4 सेंटीमीटर था, उतना ही का उतना ही रहेगा। हाइट भी उतना ही रहेगा, चूंकि दो जोड़े हैं तो हाइट थोड़ी ना बढ़ा है, हाइट तो उतना ही का उतना ही है। आ रही बात समझो ना। अब यहां ध्यान दीजिए, आफ्टर ज्वाइनिंग क्यूब्स इंड टू इंड क्यूब को ज्वाइन करने के बाद डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका डायमेंशन क्या होगा, एल बराबर क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ बराबर 4 ही रहेगा, है ना, और एच बराबर ये भी 4 रहेगा। नाउ निकालना क्या था, सरफेस एरिया निकालना था ना क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया ऑफ, कैसे पूछा था, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, तो 2 इंटू L इंटू B मतलब 8 गुने 4 प्लस B गुने H 4 गुने 4 प्लस L गुने H 8 गुने 4। ठीक है, बराबर 2 गुने 8 चुका 32 प्लस 4 चुका 16 प्लस 8 चुका 32 बराबर 2 गुने 32 अब 32 64 और 16 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। काफी आसान क्वेश्चन था। दो क्यूब्स को इन टू इन ज्वाइन करना है, और ऐसा ज्वाइन करेंगे तो क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड का यहाँ लेंथ भाग गया, लेकिन ब्रेथ हाइट उतना ही रह गया। अब रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड है, जो क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है, इसका आपको सरफेस एरिया निकालना था। टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। ठीक,
लिख रहा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर। हॉलो हेमीस्फीयर के फॉर्म में एक वेसल है। किस चीज का नॉइज हो रहा है? एक्चुअली बगल में नॉइज हो रहा था। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर, एक हॉलो हेमीस्फीयर के फॉर्म में वेसल है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, जो कि हॉलो सिलेंडर के द्वारा माउंटेड है। हॉलो सिलेंडर के द्वारा माउंटेड मतलब हॉलो सिलेंडर उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो हॉलो हेमीस्फीयर पहले बना लेते हैं। हॉलो हेमीस्फीयर हो गया, इस पे हॉलो सिलेंडर क्या है, इसके ऊपर माउंटेड है, ऐसे हो गया। आइए देखते हैं क्या दिया इसमें। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमीस्फीयर का डायमीटर डी कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा बाबू? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। और क्या दिया है? टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना है? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है टोटल हाइट, ठीक है। तो पूछ रहा है आपको फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है ना। इनर मतलब अंदर का, तो अंदर का ये खोखला है ना बाबू, वेसल है, कोई बर्तन है, तो इसका ये वाला सरफेस तो है ही नहीं, जो ऊपर सर्कुलर होता है वो तो है ही नहीं। तो जब वो नहीं है बाबू तो टोटल सरफेस एरिया हम क्यों निकालेंगे? केवल कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। किसका? सिलेंडर का। और फिर ये जो हेमीस्फीयर आपको दिख रहा है इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि जब बर्तन है तो बीच में ऐसे सरफेस तो नहीं रहा होगा, पूरा तो अंदर तक जाएगा ना। यहाँ पे ये सरफेस तो ही रहा होगा, यहाँ ध्यान समझिए, ऐसे रहा होगा ये फिगर, ऐसे कर इस तरह कर। यहाँ पे ये सरफेस तो ही रहा होगा, ये पूरा नीचे तक हाथ चला जाएगा, कोई भी सामान नीचे तक चला जाएगा, बॉटम तक चला जाएगा, बीच में सरफेस तो ही ना कि उसका हम निकाल लेंगे, इसका नहीं निकालेंगे ना। तो इसका कर्व सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का, और फिर इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक। तो गिवन में क्या चीज दिया? डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मतलब कि डी कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक। इसलिए आर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आधा हो जाएगा। टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल, वेसल का टोटल हाइट कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो इसका तो हाइट निकालना जरूरी होगा सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर का जब फॉर्मूला रखेंगे हम तो उसमें आएगा 2 पाई आर एच आएगा ना CSA का, तो 2 पाई आर एच, तो एच तो इसका पता होना चाहिए ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट ऐसे लिखिए, सिलिंड्रिकल पार्ट H बराबर कितना हो जाएगा? ये पूरा 13 था बाबू, ये कितना है? ये 7 है, ये 7 होगा, ये भी 7 ही होगा ना, रेडियस है, तो 13 से 7 घटा देंगे निकल जाएगा ऊपर वाला। 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब जरा सोचिए कि इनर सरफेस एरिया वेसल का निकालना है, तो डायरेक्ट यहां पे हम लिख सकते हैं ना, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल बराबर क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, सिलेंडर का CSA कितना होता है आपको पता है? 2 पाई आर एच, और हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा अंदर? एच प्लस आर, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू h+7, जब तक नहीं कहा जाए तब तक h+7 ही लेना है, ठीक। जब 3.14 बोलेगा तो 3.14 लेना है, इंटू आर का वैल्यू 7 इंटू एच, एच की जगह पे कितना हो जाएगा? एच मतलब इसी का ना केवल हाइट है, तो उसका हाइट तो ये निकाले हैं 6, प्लस आर की जगह पे फिर 7, 7 कट गया, तो 22 दूनी 44 गुने 6 7 13, 13 चौका 52 के 2 हाथ में 5, 13 चौका 52 5 57, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं अब तीसरे क्वेश्चन को। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय जो है ना कोन के फॉर्म में है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर पर माउंटेड, ध्यान दीजिएगा, हेमीस्फीयर पर माउंटेड है, हेमीस्फीयर के द्वारा माउंटेड नहीं है, हेमीस्फीयर पर है, मतलब हेमीस्फीयर नीचे होगा उसके ऊपर कोन है, ओके।
ये हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर ये कोन हो गया, ठीक है। ये टॉय इसी फॉर्म में है और इस कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। आर कितना दिया बाबू? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टॉय का टोटल हाइट ये कितना है? 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सर्फेस एरिया निकालना है, ठीक। ध्यान दीजिए, गिवन रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट मतलब कि आर बराबर कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय, टॉय की टोटल हाइट कितनी दी गई है? 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जब इसका हमको टॉय का जब टोटल सर्फेस एरिया निकालना है तो भले ही वो बोल रहा है टोटल सर्फेस एरिया निकालने के लिए, लेकिन आपको ये वाला तो नहीं है ना, ये वाला तो सरफेस है ही नहीं, केवल ये वाला कर्व सरफेस, इसका फिर कर्व सरफेस, ये तो बंद है ना पूरी तरह से। अब अंदर उसको खोद करके थोड़ी ना उसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे, जो जो दिख रहा है बाहर से वही निकालना है, ठीक है। तो इसका जब CSA लिखिएगा और इसका CSA लिखिएगा तो इसमें एक टर्म आएगा एल का वैल्यू आपको पता है? पहले नहीं पता ना, पहले एल आपको फाइंड आउट करना होगा। एल कैसे निकलता है? तो आर और एच के हेल्प से, यानी √r² प्लस h², आपको याद होगा कौन का स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे पहले इसका एच निकालना होगा ना, ये वाला तो आपको निकालना होगा, ये वाला, ये एच जो है ना, ये एच कितना होगा ये तो निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल जो पार्ट है उसकी हाइट कितनी होगी? तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट बराबर 15.5 माइनस 3.5 मतलब कि 12 सेंटीमीटर। आपको कहेगा 12 कैसे हो गया? ये पूरा 15.5 था, ये 3.5 है, तो ये बाबू 12 ही ना होगा। अरे बस समझे ना, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब एल आपको निकालना है, इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा? √r² प्लस h², यही ना होता है। तो √r की जगह पे कितना रखेंगे? 3.5 है ना, 3.5 यहाँ दिक्कत कहीं हो आपको तो आप ऐसे लिख देना, 7/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। h कितना है हाइट? 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर √49/4 हो गया ना, प्लस 12 का स्क्वायर 144, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 49 हो गया, है ना। और यहाँ पे गुना कीजिए, 4 4 16, 6 7 हाथ में 1 4 4 1 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों को ऐड कीजिए, 5 7 49 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 625 होगा ना, और बटा 4 इसका रूट, तो कितना हो जाएगा? 25/2 मतलब कि 12.5 सेंटीमीटर आया। एल निकल गया। अब यहाँ देखिए, नाउ निकालना क्या था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय लिखा था ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। नाउ TSA ऑफ टॉय, TSA ऑफ टॉय बराबर CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट का CSA प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब कोनिकल पार्ट का CSA कितना होगा? πRL, और हेमिस्फेरिकल पार्ट का 2πr², ठीक है। अब यहाँ भी पाई है, इधर भी पाई है, पाई कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? L + 2r, ठीक है ना। पाई आर लिए हैं तो 2 बच गया, r बच गया, पाई L + 2r डिवाइड करके देख लीजिएगा। पाई का वैल्यू 3.14 नहीं ना बोला, नहीं बोला, तो कितना रखोगे? 22/7। आर की वैल्यू, आर कितना था? 7/2 था ना, आर हो गया आपका 7/2 क्योंकि 3.5 था। एल का वैल्यू कितना आया था? 12.5, मतलब कि 25/2 भी बोल सकते हैं आप इसको, 25/2, चाहे 12.5 ही रखिए, जोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12.5 प्लस 2 × r मतलब 2 × 3.5, ठीक है। यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट के 11 बार में, तो 11 गुने। अब यहाँ देखिए 12.5 में इसको कितना जोड़ना होगा? 7 जोड़ना होगा, 3.5 को 2 से गुना के 7 हो जाएगा, तो 12.5 में 7 जोड़िए, 19.5, ठीक है। अब इसको इसे गुना कीजिए, 11 × 55 के 5 हाथ में 5, 11 99, अब 5 104 के 4 हाथ में 10, 11 × 11 10 21, एक अंक पहले डेसिमल था, डेसिमल दिए 214.5, ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, पहले से मैं बना दिया। इसकी साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। बाई ए हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर इसके ऊपर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है? फिगर से ये दिख रहा है कि नहीं? इसकी डायमीटर कितनी हो सकती है? जितना इसका एज होगा उतना ही ना मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है ग्रेटेस्ट। तो पहले गिवन क्या है ये लिख लीजिए। एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक की एज कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसलिए फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है कि कुछ कह रहा है, ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, दैट द ग्रेटेस्ट diameter the hemisphere can have is equal to its age। उसके एज के बराबर होगा, मतलब कि 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बराबर, सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान दीजिए, जिस इस क्वेश्चन को फिर से बताया जा चुका है, एग्जाम्पल में बताया जा चुका है। ठीक है, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है बुआ कि क्यूब जो है ना, क्यूब का पहले 6 फेस का 6a स्क्वायर एरिया हो गया टोटल। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है कि पूरा तो नहीं है ना, इतना दूर जो देख रहे हैं, जो सर्कुलर पार्ट है, इतना दूर तो ऊपर से ढका हुआ है, तो उतना दूर तो सरफेस आपको नहीं दिख रहा। तो जो नहीं दिख रहा है वो नहीं निकालना है, जहां जहां दिख रहा है वहां आपको निकालना है। समझ में आ रहा है ना? आप लोग नींद भी ले रहे हैं, गलत बात, सोइए नहीं, पढ़िए ध्यान से। ठीक है, जब पढ़ते हैं तो ध्यान यहीं पे लगाइए ना। ओके, तो इतना दूर तो नहीं निकालना है। तो पहले टोटल जो सरफेस एरिया है TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब, इसमें से घटेगा, क्या घटेगा? पाई आर स्क्वायर घटेगा, जो कि बेस एरिया है किसका? हेमिस्फीयर के। हेमिस्फीयर जो रखा हुआ है ना ऊपर से, उसका बेस एरिया। आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं लिखे, आप ऐसे लिख लो, माइनस बेस एरिया ऑफ क्यू, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, प्लस ऊपर से जो हेमिस्फीयर रखा गया उसका CSA, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर है ना। तो क्यूब का TSA कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर माइनस बेस एरिया हेमिस्फीयर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, प्लस हेमिस्फीयर का कितना होगा? CSA 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए 6a स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर, प्लस पाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए फिर से 6 इंटू a, एज हो गया ना, एज के पे 7 रख देते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस पाई के वैल्यू 22/7, 3.14 नहीं लिया, देख लेते हैं एक बार, नहीं बोला लेने के लिए, इंटू आर का स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है? ये देखिए, जब डायमीटर हो गया 7, यहाँ देखिए ध्यान से, डायमीटर जब हो गया कि 7 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा? ये डायमीटर जो है, ये डायमीटर जब 7 सेंटीमीटर हो गया तो आर कितना होगा? 7/2 है ना, बटे 7 गुने 7/2 गुने 7/2। ठीक है, यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया, आर 2 से कट गया, 11 बार में 22। अब 6 गुने 7 से 49 और जोड़ 11 से 77/2, इसको गुना कीजिए, 54 के 4 हाथे 5, 24 से 5 29, प्लस 77 को 2 से भाग दीजिए, 35 दूना 70 होता है ना, 35 दूना 70 और उधर 3, 35 3 38.5 हो गया। अभी दोनों को ऐड कर दीजिए, 0.5 तो रह ही जाएगा। यहाँ देखिए 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 3 और 9 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 2 1 3, 332.5, इतना सही है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। किसका एरिया हो गया बाबू? टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड का है ना उसका हो गया। जो दिखता है ना उसी का निकालते हैं, जो नहीं दिखता है उसका नहीं निकालते, जहां आप छू नहीं सकते उसको नहीं निकालते, सीधी सी बात। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन को, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्योंकि क्वेश्चन उसी टाइप का था इसलिए उसी फिगर में बस इसको डिप्रेशन कर दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक क्यूब शेप का एक ब्लॉक है और उसके एक फेस से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया गया। डिप्रेशन समझ ना, गड्ढा टाइप का खोद करके यहाँ पे ऐसा ढक्का खोद के इसमें से निकाल दिया गया लकड़ी इसको। अब इसका आपको क्या करना है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया उसका सरफेस एरिया निकालना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसको घटा देना है कि रिमेनिंग सॉलिड बच रहा है तो पूरा का निकाल के इसको घटा दे, ऐसा नहीं है। सरफेस एरिया जब भी कहता है निकालने के लिए मतलब जहां जहां सरफेस है ना उसका एरिया निकाल दीजिए। ये देखिए पांचों साइड से आप इसको छू पा रहे हैं, छठा साइड में फिर वही स्थिति है कि इतना दूर चूंकि गड्ढा है ना तो इतना दूर छोड़िएगा ना, इसको 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 टच कर पाइएगा, ये आंख से आप देख पाइएगा। इस बीच में जो है इसको तो नहीं ना छू पाइएगा, इसको हाथ से इतना हाथ लगे तो अंदर चले जाइएगा, तो उसको पायरस्फीयर को तो हम घटाएंगे ना। ये जो हेमिस्फीयर है इस हेमिस्फीयर का फिर अंदर हाथ लगेगा तो पूरा एक उसका कर्व सरफेस एरिया आपको टच होगा ना, है ना। तो 6a स्क्वायर में से जो सेम था वही फॉर्मूला लगेगा। 6a स्क्वायर में से पाई स्क्वायर घटेगा, क्योंकि इतना नहीं है पाई स्क्वायर घटा दिए, अब फिर इसका 2 पाई स्क्वायर फिर जुट जाएगा, सेम होगा। आइए इसका एज देखते हैं कितना दिया होगा। लिख रहा है द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, एल है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब का एज दोनों बराबर है, तो एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक एल, ठीक है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये भी एल होगा, चूंकि दोनों बराबर है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए आर कितना हो जाएगा बाबू, l/2 हो जाएगा ना। अब यहां देखिए 6 इंटू ए का स्क्वायर, ए की जगह पे ए क्या है, एज है ना, तो एज का एल दिया है ना, तो एल का स्क्वायर हो गया प्लस पाई आर का स्क्वायर। पाई की जगह पे 22+7 रख देते हैं। अब देख लीजिएगा कहीं कहीं पाई में ही आंसर दे दिया हुआ है, तो पाई में दे दिया हुआ तो पाई रहने से सकते हैं, और नहीं तो 22+7 रखो तो भी गलत नहीं है, तो पाई रहने दो, जो किताब में आंसर वैसे ही आंसर रहने दीजिए, ऐसे गलत नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर की जगह पे क्या रखेंगे, l/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 6l² प्लस पाई l²/4, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम लीजिएगा तो 4 एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6×24l², अब प्लस यहाँ देखिए पाई l²। अब जरा समझिए इसके बाद की स्थिति, इस ऊपर वाले में से l² कॉमन लीजिएगा, ठीक है ना, और नीचे तो 4 था ही, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 24 प्लस पाई, यही हो गया आपका, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। ए मेडिसिन कैप्सूल, एक मेडिसिन कैप्सूल है, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। उसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर लगा हुआ है, कैप्सूल आप तो जानते भी हो ऐसे ही होता है कैप्सूल। एक इधर से हेमिस्फीयर है और एक इधर से हेमिस्फीयर, ठीक है। और 14 मिलीमीटर जो है ना पूरा दिखा रहा है, इसकी लेंथ है 14 मिलीमीटर, पूरे कैप्सूल की, इंटायर कैप्सूल की लेंथ, ठीक है। और 5 मिलीमीटर जो है ना इसकी डायमीटर दिखा रहा है, 5 मिलीमीटर, ओके। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर जो है ना 5 मिलीमीटर। तो फाइंड इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट देख रहे हैं आप, एक इधर जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है बाबू। तो ये 5 मिलीमीटर क्या हो गया, इसकी डायमीटर हो गई ना, ये डायमीटर हो गया ना 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो रेडियस कितना हो जाएगा बाबू, 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। अब जरा मुझे आप बताओ कि जब ये डायमीटर आपका 5 है, इसका आधा 2.5 हो गया आपका क्या रेडियस, तो जितना ये है उतना ही नहीं भी होगा, सेम होगा ना, ये भी 2.5 होगा, इधर 2.5 इधर 2.5, यानी कि 5 अगर घटा दें तो सिर्फ ये जो आप सिलेंडर बीच में देख रहे हैं सिलिंड्रिकल पार्ट, उसका तो लेंथ निकल जाएगा ना। गिवन में देखिए डायमीटर कितना दिया है, आप अपना लिख लीजिएगा, अब तो लिखने आ भी गया, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख देता हूँ। डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बाबू, 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल का लेंथ कितना है, 14 मिलीमीटर, ठीक है। इसलिए लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट का लेंथ कितना होगा, तो 14 मिलीमीटर में से घटाएंगे 2 × 2.5, 2.5 इधर है 2.5 इधर है,
2 गुना 2.5 घटा देंगे मिलीमीटर, तो 14 में से 5 घटाइए, 9 मिलीमीटर आपका लेंथ हो गया केवल इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ओके, 9 मिलीमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, नाउ क्या निकालना था, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, मेडिसिन कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल, मेडिसिन कैप्सूल बराबर क्या होगा, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेयर है ना इधर, तो इसका CSA। अब देखिए इसके अंदर जाके थोड़ी ना वो सर्कुलर पार्ट ये देख रहे हैं आप, बाहर से देखिए, जो आपको दिख रहा है, जहाँ पर स्पर्श कर रहा हो उसको बस फील करो। तो ये सिलिंड्रिकल पार्ट का CSA, इसका CSA इधर से, इसका CSA इधर से, TSA का सवाल है नहीं। तो टोटल ऑटोमेटिकली देखिए, यहाँ जब भी पूछे ना, अगर टोटल सरफेस एरिया भी लिखता है तो ये मत समझिए कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। वो टोटल सरफेस एरिया करने का मतलब ये होता है उसका कि बहुत सारे सरफेस हैं, तो सभी सरफेस का एरिया निकालो, इसलिए बोलता है टोटल सरफेस एरिया। ये नहीं कि TSA का फॉर्मूला ही लगा दो। समझ में आया? थोड़ा पानी पी के आ जाइए। ओके, मैं रुकता हूँ 2 सेकेंड, 1 2, ओके, पी लिए ना। चलिए यही देखते हैं इधर, CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट का CSA गुने 2 से गुना कर दीजिए तो दोनों का निकल गया, प्लस CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है, अब हेमिस्फेरिकल पार्ट का CSA क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर गुने 2 प्लस सिलिंड्रिकल पार्ट का 2 पाई RH। अब यहां देखिए, इधर हो गया आपका 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। अब इसमें से 2 पाई r कॉमन ले सकते हैं आप, 2 पाई r जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2r कॉमन लीजिएगा तो प्लस इसमें से 2 पाई निकाल दीजिए तो क्या बचेगा h, और 2 इंटू 22/7 गुने r का वैल्यू 5/2, समझ में आ रहा है ना, इंटू 2 इंटू r का वैल्यू 5/2 प्लस h की जगह में होगा आप यहाँ पे l लिखो, ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे है ना सिलेंडर, इस तरह से रहेगा तो l लिखते हैं, लेंथ जब खड़ा रहेगा ना तब h लिखिएगा, l की जगह पे कितना हो जाएगा 9 mm है ना, तो 9, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया ना, यहाँ 2 से 2 कट गया, 22 बचे 110/7, यहाँ देखिए 110/7 हुआ ना, गुने ये कितना हो गया 9 5 14, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर है ना आंसर। ठीक, ओके, ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक टेंट जो है सिलेंडर शेप का है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, यानी कोनिकल टॉप उसके ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर है। तो पहले सिलेंडर बनाइए, इसके ऊपर कोनिकल पार्ट होगा, ठीक है, टेंट इस शेप का है। अब यहाँ क्या लिखता है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट और डायमीटर दिया है, तो सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट मतलब कि ये कितना दिया है 2.1 मीटर, ठीक है, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट हो गया। फिर उसके बाद डायमीटर दिया 4 मीटर, मतलब ये डायमीटर कितना है, डी कितना है 4 मीटर है, तो आर कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। और क्या दिया, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, इसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है इसने 2.8 मीटर, ये एल हो गया, एल कितना हो गया 2.8 मीटर, और इसकी एच अलग है, इसकी एच अलग है, तो इसका एच का तो काम है ये नहीं, इसी को एच ले लेते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे देखिए, लिखता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर, कन्वास के कॉस्ट निकालना है, रेट दिया है 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया, अब जितना मीटर स्क्वायर होगा उसके अनुसार से निकालेंगे। तो पहले गिवन में यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन में क्या है, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट कितनी है 2.8 मीटर है, इसको L से डिनोट किया गया, ठीक है। और क्या लिखा, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट की डायमीटर कितनी है, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितनी है 4 मीटर, ठीक है, इसलिए R कितना हो जाएगा बाबू 2 मीटर हो जाएगा ना, आधा होता है उसका। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ
सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी 2.1 मीटर, तो दे ही दिया हुआ है। ठीक, नाउ जब ये बोल रहा है बाबू फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट बनाने के लिए कैनवास का एरिया निकालना है। कुछ बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं कि ये जो टेंट बन रहा है तो ये जो कोन ऊपर दिख रहा है इसका तो CSA होगा, कट सरफेस एरिया, बस में आ रहा है कि नहीं, इसके यहाँ बीच में तो कोई सरफेस थोड़ी नहीं, जो टेंट जो दिखेगा बाहर से तो ऐसे दिखेगा ना, ये चीज थोड़ी ना है इसका, मेरी बात समझा रही है कि नहीं, वो सरफेस रहेगा तब तो एरिया निकालेंगे ना, जब सरफेस नहीं है तो एरिया क्या निकालेगा, बात क्लियर। तो इसका सिर्फ CSA और इसका सोचिए, किसी को ऐसा लगता है कि नीचे का भी निकाल देंगे, नीचे नहीं, टेंट बनाएंगे तो यहाँ नीचे जो है ना वो टेंट का नीचे वाला पार्ट नहीं रहता, ठीक है, तो इसको नहीं निकालेंगे, इसका भी CSA प्लस इसका भी CSA। तो एरियाज ऑफ द कैनवास, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कैनवास, रिक्वायर्ड एरिया मतलब जो एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इज इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, अब सिलिंड्रिकल पार्ट का CSA क्या होगा 2πRH प्लस कोनिकल पार्ट का CSA क्या होगा πRL। अब यहाँ ध्यान दीजिए, πR कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2H, यहाँ πR कॉमन लीजिएगा L हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 गुने R कितना लाए थे 2 इंटू H का वैल्यू 2.1 प्लस L का वैल्यू दे रखा है इसने 2.8। ठीक है, अब यहाँ देखिए 22 दूना 44/7 गुने 21 दूना 42 तो 4.2 हो जाएगा, अब प्लस 2.8 तो 44/7 गुने इस दोनों को ऐड कीजिएगा 4 2 6 1 7, 7 से 7 कट गया यानी 44 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है चूंकि रेट क्या है 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया, सिंस 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कॉस्ट ₹500, इसलिए 44 है ना, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास कॉस्ट ₹500। ठीक है, इंटू 44 ये कितना हो जाएगा 44 पचे 4 से 20 कि 0 हाथ में 2 5 को 20 2 22 220 होगा ना, 0 22,000 रुपया जो है ना इसका हुआ। ओके, इट्स ओके, 22,000 रुपये इसका आंसर हो गया, समझ गया। बस इस पर ध्यान यही रखना था कि नीचे वाले का नहीं निकालना है। इट्स ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। लिख रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो सॉलिड सिलेंडर बना लिया जाए पहले। ये सॉलिड सिलेंडर हो गया, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर इसकी एज हो गई, हाइट हो गई 2.4 सेंटीमीटर। ओके, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है डी 1.4 सेंटीमीटर। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। सॉलिड सिलेंडर से इससे एक कोनिकल कैविटी, कैविटी मतलब गड्ढा खोद के निकाला जा रहा है, कोन शेप का, कोनिकल मतलब कोन शेप का, ऑफ द सेम हाइट, सेम हाइट का और सेम डायमीटर का, मतलब कुछ इस प्रकार से गड्ढा खोद के यहां से ऐसे खोद करके निकाल लिया गया। ठीक है, तो बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, माने जो भी आएगा उसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, आपको कदापि ये नहीं सोचना फिर यहाँ पे कि काट के हटा दिया तो उसको घटाएंगे, नहीं। जब भी सरफेस एरिया कहते हैं ना बाबू, तो जहां जहां सरफेस होता है वो सबके एरिया निकालते, उसको घटाते नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि टोटल सरफेस एरिया में से एक कोन का निकाल के घटा देंगे, नहीं घटाएंगे, क्यों, वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम नहीं है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि जहां जहां सरफेस है वो सब का एरिया निकालना है। तो पहले ध्यान दीजिए, जैसे ये सिलिंड्रिकल शेप का, तो ये तो सरफेस एरिया इसका ही है, इस तरह नीचे वाला ही है, बॉटम तो है ना उसका पेनी, नीचे का है तो पाई स्क्वायर होगा ही, ये इस तरह से पूरा कट सरफेस एरिया होगा ही। बस ऊपर से क्या है कि यहाँ कैविटी बना हुआ था, हाथ लगाइएगा तो फिर इसका तो जो कोन शेप का है उसका तो CSA टच होगा ना, तो उसका भी CSA ऐड होगा। ठीक है, तो गिवन में क्या है, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट बराबर
2.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो उतना ही सेम हाइट तो उसका भी हो जाएगा कोनिकल पार्ट का, इसलिए हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट की डायमीटर कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ कोनिकल पार्ट भी उतना ही हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस कोन का जब सरफेस एरिया की बात होगी तो पाई आर एल तो फॉर्मूला आएगा ही, तो एल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये देखिए, ये जब एच आपको ये एच पता है कि 2.4 है, ये रेडियस आपको पता है जब 1.4 है डायमीटर, तो आर कितना जगह वो 0.7 सेंटीमीटर होगा ना आधार, है कि नहीं। तो अब क्या करना आपको, इस आर और एच के हेल्प से एल निकाल लेना है, इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो रूट अंडर आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी होगी 0.7, इसका स्क्वायर प्लस एच कितना होगा 2.4 का स्क्वायर, तो 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4.9, 749 होता है ना, 0.49 होगा। क्योंकि देखिए ध्यान से इसको समझ लीजिए, 0.7 है, इसको 0.7 से गुना कीजिएगा तो 49 तो होगा ही, एक डिजिट पहले 2 डिजिट पहले डेसिमल होगा ना, तो 0.49 होगा प्लस 2.4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 576, और 2 डिजिट पहले डेसिमल दे दीजिएगा तो 5.76 हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों को ऐड कीजिए, 5.76 में 0.49 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 6.25, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 25 को 25 से गुना करने पे 625 आता है, तो 2.5 हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, इतना तो निकल गया ना। अब क्या करना है बाबू, इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बराबर CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस बेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोनिकल कैविटी। कोनिकल जो कैविटी जो किया गया ना, खोदा गया है, डग आउट किया गया है, इसे समझ लीजिए, तो उसका भी CSA। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल पार्ट का CSA क्या होता है 2πRH प्लस बेस एरिया सिलिंड्रिकल पार्ट का नीचे का पाई आर स्क्वायर, ऊपर का नहीं ऐड किया क्योंकि खोखला है ना बाबू, तो सरफेस है ही नहीं है। फिर CSA ऑफ कोनिकल कैविटी वो कितना हो जाएगा πRL। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पाई आर तो सब में है, पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2H प्लस यहाँ हो जाएगा R और प्लस L, तो पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 0.7, 2 इंटू H का वैल्यू 2.4 प्लस R का वैल्यू 0.7 प्लस L का वैल्यू L आया ना 2.5। ठीक है, इस 7 से ही कट गया 0.21 बार में, तो 22 को 0.1 से गुना कीजिएगा तो 2.2 हो जाएगा, गुने ये देखिए कितना आ जाएगा 24 दूना 48, 4.8 में 0.7 में 2.5 जोड़ना है। ठीक है, नीचे है ना जगह, 4.8 में 0.7 में 2.5 ऐड करना है और उसको ऐड करके 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए 7 5 12, यहाँ सॉरी यहाँ देखिए 0.7 तो 0 कर देंगे ना, तब ना सबको लाइक डेसिमल पहले कन्वर्ट किया था, जोड़ने में सही रहता है कि नहीं। सबको डेसिमल के बाद 2 डिजिट कर देंगे, तब जोड़िए, आसानी से जुड़ जाएगा। नहीं तो यहाँ 1 है ना, 2 का कोई नहीं था ना इसमें, अच्छा 2 का तो था ही नहीं, तो एक सिंगल करके भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 7 5 12, 12 8 20 कि 0, हाथ में 2, फिर 2 4 6 और 2 8, 8.0 हो गया ना, बात में है कि नहीं। अब इसको 22 से गुना करना है, तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, एक डिजिट पहले डेसिमल था, एक डिजिट पहले डेसिमल दे दी, ये वाला हम गुना ही नहीं किया, तो फिर उसके पहले डेसिमल से क्या मतलब है। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, जो लगभग में कितना हो गया, लगभग में किसके बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बोला है नियरेस्ट में निकालने के लिए, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके स्कूप आउट कर दिया गया हेमिस्फीयर को दोनों तरफ से, ईच एंड से। तो यहाँ पहले इसका फिगर बना लिया जाए। ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब इधर से भी एक हेमिस्फीयर स्कूप कर दिया गया और इधर से भी, मतलब गड्ढा खोद के निकाल लिया गया। ओके, अब समझिए, लिखा है इसमें इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट कितना दिया बाबू? 10 सेंटीमीटर, मतलब एज कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया? इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसकी बेस की रेडियस कितनी दी गई? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो गिवन में हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट बराबर सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट, हेमिस्फेरिकल पार्ट का तो हाइट की कोई जरूरत नहीं, इधर ही लिख देते हैं, बराबर h बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जगह भी इधर बच गया। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितने हो गए? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, मतलब आर सीधे लिख देते हैं। आर जो है कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। आप ऐसे लिख लेना, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट बराबर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों तो रेडियस बराबर ही है दोनों का। नाउ टीएसए ऑफ, क्या बोला? टीएसए ऑफ द आर्टिकल, टीएसए ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का टीएसए बराबर क्या होगा? तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका कट सरफेस एरिया है, नीचे तो एरिया है ही नहीं, ऊपर है ही नहीं। ऊपर भी खोखला, अंदर जाने पे हेमिस्फेरिकल पार्ट मिल रहा है, नीचे से भी अंदर जाने पर हेमिस्फेरिकल पार्ट मिल रहा है। तो दो ठो हेमिस्फेयर का सीएसए, चूंकि ये सरफेस रहता तब ना टीएसए निकालती, तो है ही नहीं, तो दोनों का सीएसए और सिलिंड्रिकल पार्ट का भी सीएसए। तो सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 गुने सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का सीएसए क्या होगा? 2 पाई आर एच। हेमिस्फेरिकल पार्ट का 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन लेंगे 2 पाई आर को। तो 2 पाई आर जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा एच, यहाँ 2 पाई आर लीजिएगा तो 2 आर, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 गुने आर की जगह पे 3.5, ठीक है। 3.5 को 7/2 रखते हैं, ठीक रहेगा। एच का वैल्यू कितना दिया? 10 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 3.5। अब यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 22 गुने 3.5 को 2 से गुना कीजिएगा, 7 में 10 जोड़िए 17, 17 दूना 34 के 4 हाथ में 3, 34 से 4 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। 34 के 4 हाथ में 3, 34 से 3 37 ना होगा, सॉरी 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से आपका ये 13.1 का एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो नोट होते हैं वो पूरे क्लियर हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13.2 के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज के देखेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता इसीलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अलग किया गया, एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को अलग किया गया, ताकि छोटे छोटे आपको पार्ट में मिल जाए और जिसको जो जरूरत है वही वाला वीडियो खोले और आसानी से देख ले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलने से पहले एक जरूरी बात, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा, अरे थोड़ा, अरे क्या बात, गजब। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।